नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आज शाम 5 बजे के बाद स्वयं माँ दुर्गा पधारेगी आपके घर। उनके स्वागत में कुछ गलतियाँ मत करिएगा, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, माता का प्रवेश जब आपके घर में हो तो उनका आतिथ्य सत्कार बहुत शानदार होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे अंदर कुछ खामियों को हमें मिटाना होगा। हमारे घर में उपस्थित कुछ अव्यवस्थाओं को संभालना होगा, तभी तो माता हमारे घर में प्रवेश करेगी। उसी के बारे में वीडियो में आज खास जानकारी आपको देंगे। बस थोड़ा सा समय आप अवश्य निकालें, वीडियो को अंत तक देखते रहना है। कल्याण आपका होगा, इस बात की गारंटी है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जो भी लिखेगा उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो हर वक्त कभी भी बिना सोचे समझे बाल कटवा लेते हैं, दाढ़ी बनवा लेते हैं। खास तौर पर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, इन 3 दिनों में यह काम करने की मनाही है। लेकिन नियमानुसार बात की जाए तो नवरात्रि के 9 ही दिनों में हमें दाढ़ी, नाखून और बालों को नहीं काटना चाहिए। नवरात्रि के दिन पावन होते हैं। यह नवरात्रि के दिन में करना बहुत अशुभ होता है। माता के आशीर्वाद से आप वंचित रह जाते हैं। मात्र 9 दिनों की बात है। अगर अपने भावनाओं पर काबू रख लेंगे, माता के प्रति विश्वास रख लेंगे, तो कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला। इतना आप ध्यान रखें। इसी के साथ में नवरात्रि के 9 दिनों में आपको अपनी अंदर की भावनाओं पर भी काबू रखना है। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने हैं। इस पूरी अवधि में आपको ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है। मन में किसी तरह के गलत विचार, किसी प्रकार के गलत ख्याल नहीं आने चाहिए। मान लीजिए आपके मन में बहुत ज़्यादा गलत विचार, गलत ख्याल आते हैं, तो उसी समय माता के मंत्रों का जाप करना आप शुरू कर दीजिए। मंत्र बता रहे हैं आपको बहुत ही शानदार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, यह मंत्र है। आप इसकी माला ले लीजिए। मन में जब भी गलत ख्याल आए तो मन ही मन ये मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। माता की कृपा आप पर जरूर होगी। अब जब हमारे घर में माता का प्रवेश हो रहा है तो घर पूरी तरह से शांत होना चाहिए। हाँ, भजन चलने चाहिए, लेकिन कलेश नहीं होना चाहिए। बहुत सारे घर हम देखते हैं, 5 में से 3 दिन उन घरों में झगड़ा बना रहता है और जो घर के सदस्य हैं वो एक दूसरे को कोसते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते रहते हैं, एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं। तो ऐसे घरों में तो माता का प्रवेश कभी भी नहीं होता। आपको चाहिए कि आप अपने घर के सदस्यों के बीच एकता उत्पन्न करें। नवरात्रि के 9 दिनों में तो खास तौर पर, क्योंकि जब माता आपके घर पधारेगी तो ऐसा कलेश देखकर वो घर में नहीं रुकने वाली। आपको चाहिए कि आप अपने घर के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ें, प्रेम का उन्हें पाठ पढ़ाएं, और फिर भी अगर वे नहीं मान रहे तो अपने घर में रोज़ाना सुबह के समय भजन लगाना शुरू करिए। भजन का प्रभाव 1 हफ्ते में ही दिखेगा और घर में जो कलेश हो रहा था, जो भी लोग बाग किसी ने कुछ दिक्कत दे रखी थी, तो वो दूर हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने व्रत किया है तो सोते नहीं रहना है। बहुत सारे लोगों आलसी होते हैं और दिन रात सोते ही रहते हैं, उन्हें काम धंधों से कुछ परवाह ही नहीं है। नवरात्र के 9 दिनों में जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे रात्रि पर पलंग पर नहीं सोना चाहिए, ज़मीन पर चादर लगाकर सोना चाहिए। दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए, यही नियम कहता है और इसी को आपको फॉलो करना है। इसी के साथ में अपने घर में पूजा पाठ के दौरान गलतियां नहीं करनी हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग पूजा पाठ के दौरान भी बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, किसी न किसी के बारे में बात करते रहते हैं, 2 चीज़ कम लाते हैं और दिखावा भरपूर करते हैं। ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। माता की पूजा आप दिल से करिए। माता जो है वो आपके दिल का भाव देखना चाहती है। अगर दिल सच्चा, मन सच्चा, तो फिर कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नवरात्रि में माता रानी के स्वागत के लिए जब माँ दुर्गा आपके घर में पधारे
तो आपको घर को पहले से ही आप साफ स्वच्छ रखें, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी आप न रखें, स्वयं भी स्वच्छ बनिए और साफ कपड़े पहनिए और प्रतिदिन स्नान करके माता की पूजा करिए, लाभ जरूर मिलेगा। आगे और भी खास जानकारी है जो आपको भरपूर ज्ञान प्रदान करेगी। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। हर तरफ से आपको सुख और सौभाग्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। बस चाहिए कि गलत जो हमारे अंदर आदतें हैं हम उनका त्याग करें और जो हमारे अंदर अच्छे गुण हैं हम उनका और विकास करें। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों में भी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। वो बात बात पर गाली गलौज करते हैं, शब्दों में अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को भला बुरा कहते हैं और इधर उधर एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। ऐसे लोगों को नवरात्रि में भी समझ नहीं आती कि ये 9 दिन माता को समर्पण के दिन हैं। हम तन मन धन से माता के हो जाए, यही माँ दुर्गा की चाहती है। तो हमें भी चाहिए कि हम माता के बताए गए रास्तों पर चलें, हम किसी की बुराई ना करें, क्योंकि जो इंसान किसी की बुराई करता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसी के साथ दोस्तों हमें सत्य का साथ देना है, असत्य से दूर रहना है। अगर कोई आपका मित्र है वो आपको नकल कराने में मदद कर रहा है, बुरे काम की ओर अग्रसर कर रहा है और आपको ऐसा लगता है कि वो आपका अच्छा चाहता है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा मित्र आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, आप इतना ध्यान रखिएगा। तो ऐसे लोगों के चक्करों में न पड़ना ही उचित है। हम आपको इतना ही समझा रहे हैं। कुछ लोग आपको गलत रास्तों पर ले जाएंगे। आपको अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने परिवार का सोचना है। लेकिन दोस्तों गौर फरमाने वाली बात क्या है, ज़रा वो ध्यान से सुनिएगा। आपके घर पे कोई भी अतिथि आते हैं, उन अतिथि का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करना है। देखिए कहते हैं मेहमान भगवान का रूप होते हैं और नवरात्रि के 9 दिनों में भगवान ही आपके घर आने वाले हैं। यूँ समझकर उन मेहमानों का खूब आतिथ्य सत्कार कीजिएगा, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो और जब वो आपके घर से जाए तो आपको ढेर सारी दुआएं दे के जाए, क्योंकि क्या पता कब भगवान मेहमान बनकर हमारे घर आ जाए और हम उनका आतिथ्य सत्कार अच्छे से कर देते हैं तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन हम कंजूसी करेंगे, उन्हें बोझ समझेंगे, उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं भगवान रूपी मेहमान रुष्ट होंगे, तो माँ दुर्गा भी आपके घर नहीं रुकने वाली। माता की कृपा चाहिए तो मन में पवित्रता का भाव लाइए। आपके अंदर होना चाहिए कि लोगों की मदद मैं करूं। आपको किसी और को पीड़ा में देखकर अंदर से पीड़ा होनी चाहिए, तब जाके आपके अंदर ईश्वर जीवित रहते हैं। यकीन मानिए ये सब काम जीवन में व्यक्ति को बहुत आगे लेकर जाते हैं। 2-3 उपाय हम आपको बता देते हैं। जब भी माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश करेगी तो उससे पहले आपको ये उपाय कर लेने हैं। जैसे कि आपको 4 कपूर के टुकड़े लेने हैं और उसके अंदर 2 लौंग डाल करके उसे जला देना है। अब इसका जो धुआं है अपने घर के चारों दिशाओं में आपको करना है, चारों ओर धुआं कर देना है। इसका प्रभाव क्या होता है कि घर में जो नेगेटिव वाइब्स होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जब माता आपके घर में प्रवेश करेगी, पधारेगी, तो वहाँ का जो माहौल है वो सकारात्मक चाहिए, पॉजिटिव वहाँ का माहौल चाहिए। क्योंकि अगर नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ होगी तो माता का प्रवेश वहाँ नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें सुबह के समय नवरात्रि में रोज़ाना ये काम करना है और अपने घर को पूरी तरह से सकारात्मक बना लेना है। दूसरा उपाय आप एक और शानदार कर सकते हैं, वो ये है दोस्तों कि आप माता के सामने अखंड ज्योत जरूर जलाएं। जी हाँ, बहुत सारे घरों में जलाई भी जाती हैं और अच्छी बात भी है, लेकिन जब अपने अखंड ज्योत माता के समक्ष 9 दिन की जलाई है तो एक तो उसे बूझने ना दें क्योंकि वो अखंड ज्योत हैं। दूसरा, घर को अकेला छोड़कर कोई भी न जाए, यानी एक व्यक्ति का होना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि माता जब आपके घर पधारेगी और देखेगी कोई नहीं है यहाँ पर, तो भी बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है और वो ज्योत भी बुझ सकती है। इसलिए एक जने का होना घर में बहुत ज़रूरी है जो उस अखंड ज्योत का ध्यान रखे।
और माता की आराधना करते रहें, उनका तो नाम वृश्चिक जाप राशि वालों, हम करते भी रहें। आशा करते हैं बहुत कुछ सीखा होगा आपने आज की वीडियो से। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।